हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेलिसा, कनात और एकम को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब हमने देखने आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं वो जो उनके मोहल्ले के अंकल होते हैं जिन्होंने एकम को कनात के साथ उस गाड़ी में देखा था, वो फ़ौरन एकम के घर चले जाते हैं। वो बहाने से एकम के घर आ जाता है और एकम को देखकर शोर मचा देता है कि एकम, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रही हो, क्या हुआ? क्योंकि ये टाइम एकम के स्कूल का था, इसलिए उसे पूछते हैं कि इस टाइम तुम घर क्या कर रही हो। जिस पर एकम उसे कहती है, मुझे आप ये बताएं कि आप तो मिस्टर सैदत से बात करने वाले थे, कुछ चीज़ों को सेटल करने वाले थे आप, है ना? जिस पर वो कहते हैं, हाँ मैं सैदत से बात करूँगा और मैं इसे डील कर लूँगा, तुम टेंशन ना लो। अब सैदत नाराज़ है और अब वो हमसे बात नहीं करेगा ऑफ कोर्स, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं तुम्हारी मॉम को भी बता दूँगा। जिस पर एकम कहती है, हाँ जैसे कि आपने पहले बताया है ना। वो काफ़ी रूडली उस आदमी से बात कर रही होती है क्योंकि उससे लगता है कि वो बह गया था पैसा दे के, किसी ने उसका मुंह बंद करवाया है, वो हम सबसे झूठ बोल रहा है, जो कि वो बोल भी रहा है। वो आगे से एकम को कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रही हो, तुम बिगड़ गई हो अमीरों को देखकर। वो एकम को कहता है, तुम उन लोगों जैसे मत बना, उन लोगों की दुनिया अलग है हम लोगों से, उनके पास विलास हैं, कार्स हैं और इतनी अच्छी कार्स हैं कि वो हमारे मोहल्ले में भी लेके आते हैं। एकम उसकी तरफ देखने लग जाती है कि ये क्या कह रहा है। एकम की मॉम भी हैरान रह जाती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और तुम एक स्मार्ट लड़की हो जो कि अपने लिए काम करती है। इनफैक्ट तुम तो इस मोहल्ले की सबसे ज़्यादा होशियार लड़की हो जो हमेशा आगे की तरफ देखती है। मैं बस तुम्हें यही कहूँगा कि अमीरों के हाथे उल्लू मत बन जाना, अपनी बस पढ़ाई पर ध्यान दो और स्कूल जाओ, ठीक है ना मेरी बच्ची? एकम को गुस्सा आ जाता है, वो उठकर कहती है, क्या मतलब है आपका, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? वो कहते हैं, ये एक भाई की एडवाइस है, ठीक है, समझे तुम? और फिर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। एकम की मॉम को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो किस बारे में बात करके गया है। उनके जाते ही एकम भी अपने रूम में चले जाती है। मॉम एकम की तरफ ही देख रही होती है मगर एकम कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ आयशा अपने घर में कालीन धो रही होती है और बाहर गली में आयशा के स्कूल का एक दोस्त आयशा को ढूंढता हुआ पहुँच जाता है और वो आयशा को बाहर से देख मुस्कुरा रहा होता है। आयशा जब कालीन पर पानी फेंकने लगती है पाइप से, तो आयशा का फ्रेंड उसे आवाज़ देता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर आयशा घबरा जाती है और उसके ऊपर पानी गिरा देती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जिस पर वो कहता है, ये मुश्किल नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो यहाँ पर, अपने स्कूल से भी ज़्यादा, इसलिए मुश्किल नहीं था तुम्हें ढूंढना। फिर वो कहता है, तुम वेट हो, मैं तुम्हें अपनी जैकेट दे देता हूँ। आयशा मुस्कुरा रही होती है। आयशा उसे शुक्रिया करती है जैकेट देने पर। वो उसे जैकेट पहना देता है और कहता है कि मैं मैथ के नोट्स लेकर आया हूँ। जिस पर आयशा कहती है, थैंक यू सो मच, पर मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी स्कूल जा सकूँगी। जिस पर वो कहता है, क्यों? जिस पर वो कहती है, मेरे बाबा की वजह से, वो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहता है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे, परेशान मत हो। आयशा उसे कहती है, चलो ठीक है, फिर मुझे नोट्स दो। और दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी सामने से एक मोहल्ले का लड़का आयशा और उस लड़के को देख रहा होता है। वो आयशा को नोट्स दे देता है और फिर आयशा उसको उसकी जैकेट वापस देने लगती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि तुम इसे स्कूल ले आना। जिस पर आयशा कहती है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वो सामने वाला लड़का पास आता है आयशा को, कहता है, ये कौन था, ये यहाँ पर क्या करने आया? जिस पर वो कहती है कि कोई स्कूल से आया था और ये मेरा फ्रेंड है जो नोट्स देने आया है। वो कहता है, अच्छा तो तुमने इतनी जल्दी दोस्त ही बना लिए जो कि अब तुम्हारे घर तक आएंगे। आयशा कहती है, तुम कौन हो तो मुझसे सवाल जवाब करने वाले, डैड का काम है जब तुम भी मुझसे सवाल करोगे। फिर वो लड़का कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लैला कनात को मैसेज करती है कि आज स्कूल कैसा रहा, क्या तुम मुझे बताने नहीं वाले थे? जिस पर वो इंतज़ार करती है मगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो फिर गुस्से में फ़ोन को साइड पर फेंक देती है। सीन चेंज होता है और हम कनात के घर का सीन देखते हैं। वो सारी की सारी फैमिली बैठकर कोई शो देख रही होती है एक साथ। तभी कनात का फ़ोन रिंग करता है और उसकी मॉम और भाई घबरा जाते हैं क्योंकि उसके डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं। उसकी मॉम घबराते हुए कहती है कि क्या तुम अपना वॉल्यूम थोड़ा कम नहीं कर सकते? कनात भी थोड़ा घबराया हुआ होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि उसके डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अजीब किस्म के इंसान हैं। वो फैमिली बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती, ऐसे जैसे सब एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। तभी कनात पीछे की तरफ देखता है। उसके डैड उसकी मॉम को कहते हैं, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो? जिस पर वो कहती है, नहीं मैं नहीं कर रही। वो कनात से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड या गेस्ट आना है? जिस पर वो कहता है नहीं। और फिर अपने छोटे बेटे से पूछते हैं, जिस पर वो भी मना कर देता है। मिस्टर रिज़ा जो कि कनात के डैड हैं, वो मेड से पूछते हैं कि कौन है? जिस पर मेड कहती है कि पुलिस है मिस्टर रिज़ा, वो आपसे मिलना चाहती है। सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर मिस्टर रिज़ा जो कि बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे होते, वो बाहर पुलिस से मिलने चले जाते हैं।
बाहर कमिश्नर सेल्जुक आए होते हैं और वो अपना कार्ड दिखाते हुए मिस्टर रिज़ा से पूछते हैं कि आपके बेटे का नात घर है, जिस पर वो कहते हैं मुस्कुराते हुए कि वो भला इस टाइम कहाँ जा सकता है घर के अलावा। फिर पुलिस वाला कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ अगर पॉसिबल हो सके। कनात के डैड कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पर वजह क्या है। पुलिस वाला कहते हैं हाँ, हमने एक्सीडेंट के रिलेटेड बात करनी है क्योंकि एक्सीडेंट इन्वॉल्व है आपके बेटे के स्कूल के साथ। उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ बहुत बुरी खबर थी वो, पर उसका मेरे बेटे के साथ क्या लेना देना है। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं हमें कुछ न्यू मिला है, इसलिए हमारे पास कुछ सवाल है उसके लिए। फिर उसके डैड कनात को बुलाते हैं। उसके डैड कहते हैं इंस्पेक्टर सेल्जुक के पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्या तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। वो इंस्पेक्टर को स्टडी रूम में ले जाता है। इंस्पेक्टर कनात से पूछता है कि एक स्टूडेंट ने तुम्हारे लॉकर में मास्क देखा है और विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक वो मास्क ड्राइवर के फेस पर था उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। कनात पूछता है विटनेस कौन है। मिस्टर सेल्जुक कहते हैं इसके बारे में भूल जाओ, मुझे मास्क के बारे में बताओ। कनात कहता है कि मेरे पास कोई मास्क नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है आपसे। पुलिस वाला कहता है काम डाउन, टेक इट ईजी, जो सच है वो सामने आ जाएगा बहुत जल्द। मिस्टर सेल्जुक कहते हैं क्या तुम उस दिन कार ड्राइव कर रहे थे। जिस पर कनात कहता है नहीं। मिस्टर सेल्जुक कहते हैं कि मेरे पार्टनर्स तुम्हारा लॉकर अभी के अभी खोल रहे हैं चेक करने के लिए, अपने जवाब के बारे में दोबारा से सोच लो। दूसरी तरफ वो लोग पहुंच जाते हैं कनात का लॉकर चेक करने के लिए, और जब वो लॉकर खोलते तो उनको उसमें से कोई मास्क नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिस्टर सेल्जुक को भी कॉल आ जाती है कि मास्क उसमें नहीं है, और फिर मिस्टर सेल्जुक वहाँ से चले जाते हैं कनात से सारी पूछताछ करके। पुलिस वाला कनात के डैड से माजरत करता है और वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाते ही कनात के डैड अंदर आते हैं और कनात के छोटे भाई को मारने लगते हैं। कनात उठता है और कहता है नहीं, वो उसके लिए नहीं आए थे बल्कि वो मेरे लिए आए थे, इसने कुछ भी नहीं किया। उसके डैड गुस्से में कनात से बोलते हैं मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था कि जो भी तुम करोगे उसका हर जाना दूसरों को भरना पड़ेगा, जो भी तुम करोगे उसकी सज़ा दूसरों को मिलेगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। कनात के डैड उसके छोटे भाई को मार रहे होते हैं। कनात को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड का हाथ बड़ी ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है कि बस करें। जिस पर उसके डैड कहते हैं तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पता है अब किसकी टर्न होगी। वो इशारा उसके मॉम की तरफ करता है, यानी अगर कनात अपने डैड को रोकेगा अपने छोटे भाई को मारने से तो वो उसे छोड़कर उसकी मॉम को मारने लगेंगे। इसलिए कनात पीछे हट जाता है और उसके डैड कनात के छोटे भाई को घसीटते हुए ऊपर ले जाते हैं मारते हुए, और वो बेचारा मॉम और भाई चिल्ला रहा होता है, मगर वो लोग कुछ नहीं कर पाते। कनात अपने भाई के लिए ऊपर जाता है मगर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और डोर क्लोज कर देते हैं और फिर बेल्ट से उसे मारने लग जाते हैं। उसकी मॉम टीवी की आवाज़ ज़्यादा कर देती है ताकि उसके रोने की आवाज़ को सुन ना ले और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनका शक हलील पर जा रहा होता है कि कहीं हलील ने तो पुलिस दोबारा नहीं भेजी, क्योंकि वही था जो सब लोगों को स्कूल के पास लेकर आया था। जिस पर मेलिसा के डैड कहते हैं नहीं, उसको मैंने पैसे खिला दिए हैं, अब वो कुछ नहीं कहेगा, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं हलील के लिए कुछ और पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें तबाह कर देगा। जिस पर मेलिसा के डैड कहते हैं हाँ हाँ करता हूँ कुछ, और उसे वार्न भी कर दूँगा कि दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम एकिम को देखते हैं जो कि रात को लैला के घर जाती है। लैला की ग्रैंडमदर दरवाज़ा खोलती है और कहती है एकिम तुम इस टाइम। जिस पर एकिम कहती है आज लैला का फेवरेट केक बना था, इसलिए मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। उसकी ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है और उसे वेलकम करती है और कहती है अभी चाय का टाइम है, मैं तुम लोगों के लिए चाय भी लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ लैला कनात से बातें कर रही होती है और कनात को कह रही होती है तो मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है। जिस पर कनात कहता है मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं इस इंसान से ज़रूर बदला लूँगा जिसने मुझे इतने ज़्यादा गुस्से में किया और इतना अपसेट किया है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। लैला कहती है प्लीज़ डोंट बी सैड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है और एकिम आ जाती है। लैला जल्दी से अपना फ़ोन साइड पर रख देती है। एकिम को ये सीन देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसके आते उसने कैसे फ़ोन साइड पर रखा। लैला कहती है आओ आओ अंदर, वहाँ क्यों खड़ी हो। लैला अपना फेवरेट केक देखकर खुश हो जाती है। एकिम कहती है मेरी मामा तुम्हें हाय कह रही थी। जिस पर लैला कहती है ओह थैंक यू सो मच, और वो केक खाने लगती है।
लैला कहती है हाँ तो बताओ आज तुमने कोई एक्शन किया स्कूल में आशा के अलावा। फिर हकीम कहती है लैला मुझे लगता है मैंने कुछ ढूंढा है, मुझे कुछ पता लगा है। हकीम कहती है ये उस ड्राइवर के बारे में है जिसने उस दिन एक्सीडेंट किया था, जो गाड़ी चला रहा था उस दिन। लैला कहती है क्या? जिस पर हकीम कहती है वो मास्क जो कि उस दिन ड्राइवर ने पहना हुआ था, तुम्हें याद है मैंने आज वो मास्क देखा किसी के क्लोजेट में। लैला कहती मुझे बताओ तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर हकीम कनात का नाम लेती है और लैला की तो आंखें जैसे फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर एकदम से लैला को खांसी आने लगती है और फिर वो हकीम को कहती है नहीं कनात नहीं हो सकता, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हकीम को बहुत हैरानी होती है कि ये क्यों साइड ले रही है कनात की। हकीम कहती है लैला तुम पागल हो, मैंने वो मास्क उसके क्लोजेट में देखा है। जिस पर लैला कहती है तुम पागल हो रही हो, क्या दुनिया में सिर्फ वो एक ही मास्क है? मे बी उसके पास भी सेम उसी तरह का मास्क हो, ज़रूरी नहीं कि कल्प्रिट भी वही हो। हकीम कहती मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, और वैसे भी अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो पुलिस फिगर आउट कर लेगी। लैला कहती है क्या तुमने पुलिस को इन्वॉल्व किया है? जिस पर हकीम कहती है हाँ मैं मिस्टर सैलजी के पास गई थी जो कि इंटरेस्टेड थे इस केस में। मैंने उन्हें सब बताया और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी। लैला बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि अब कनात हकीम के साथ क्या करेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।